पहली कहानी बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय। अकबर के दरबार में एक दिन कई विद्वान और दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? दरबार में एक एक करके दरबारी उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि चीनी सबसे मीठी होती है, तो किसी ने कहा कि शहद। कुछ ने मिठाई का नाम लिया तो कुछ ने फलों का। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे मीठी चीज है बात। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बात? कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मीठी बात किसी के भी दिल को जीत सकती है। अगर आप किसी से मीठी और सभ्य बात करेंगे तो वह आपको हमेशा याद रखेगा और आपके प्रति प्रेम व सम्मान का भाव रखेगा। लेकिन अगर आपकी बात कड़वी होगी तो चाहे कितनी भी मीठी चीजें उसे दें, वह कभी खुश नहीं होगा। इसलिए मीठी बात सबसे मीठी चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक कीमती उपहार देकर सम्मानित किया। दूसरी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी है? एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने देखा कि दरबार के बाहर एक ऊंट खड़ा है जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से इस पर एक मजेदार प्रश्न पूछा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह बताओ कि इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका कारण यह है कि ऊंट ने हमेशा न्याय और सत्य को देखा है। दुनिया में ज्यादातर चीजें टेढ़ी हैं, लोगों के विचार, उनके कर्म और यहाँ तक कि उनकी नीयत भी। ऊंट ने जब दुनिया की इस असमानता को देखा तो उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी व्याख्या पर हंस पड़े और एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। तीसरी कहानी, चार मूर्खों की खोज। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा हो रही थी कि इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। अकबर ने सोचा कि इस विषय पर बीरबल से राय ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़े चार मूर्ख कौन हैं? तुम मुझे जाकर चार मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल को यह काम काफी दिलचस्प लगा। उन्होंने कुछ दिनों के लिए दरबार से छुट्टी ली और चार मूर्खों की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अपने सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था और उसकी पीठ पर घोड़ा बैठा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मेरे पास घोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह थक जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाऊं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और सोचा कि यह व्यक्ति निश्चय ही एक मूर्ख है। बीरबल ने उसे अपने साथ लिया और आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो कुएं में पानी डाल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कुएं में पानी क्यों डाल रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैंने सुना है कि कुएं का पानी सूख रहा है, इसलिए मैं इसे फिर से भरने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने उसे भी मूर्ख मान लिया और अपने साथ ले लिया। ऐसे ही दो और मूर्खों को ढूंढकर बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने चार मूर्ख ढूंढ लिए हैं। इनमें से एक व्यक्ति अपने घोड़े को पीठ पर ढो रहा था और दूसरा व्यक्ति कुएं में पानी डाल रहा था। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और पूछा, और बाकी दो कौन हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, तीसरे मूर्ख आप हैं जो ऐसे मूर्खों की खोज कर रहे हैं, और चौथे मूर्ख मैं हूं जो इन्हें ढूंढने के लिए गया था।
अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और उन्होंने बीरबल को एक बार फिर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चौथी कहानी, ईश्वर कहाँ है। एक बार अकबर ने बीरबल से एक गूढ़ सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ है। बीरबल ने बिना कोई समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे यह साबित करो। बीरबल ने तुरंत एक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ और एक दिया लेकर आओ। जब दिया लाया गया तो बीरबल ने उसे जलाया और अकबर से कहा, जहां पनाह, इस दिए की लौ देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस दिए की रोशनी कहाँ पहुंच रही है। अकबर ने चारों ओर देखा और कहा, यह हर जगह पहुंच रही है। बीरबल ने कहा, ठीक उसी तरह ईश्वर की उपस्थिति भी हर जगह है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह हर जगह विद्यमान है, जैसे इस दिए की रोशनी। अकबर बीरबल की इस तुलना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। पांचवी कहानी, सबक का समय। अकबर अक्सर बीरबल से हंसी मजाक किया करते थे। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मजेदार तरीका निकाला जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस कमरे में एक ऐसा सवाल उठाओ जिसका कोई भी जवाब न दे सके। बीरबल ने सोचा और फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, आप मुझे बताएं कि आपकी ताकत ज्यादा है या न्याय की। अकबर थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने सोचा कि यदि वे कहें कि उनकी ताकत ज्यादा है तो यह न्याय के खिलाफ होगा, और यदि कहें कि न्याय ज्यादा ताकतवर है तो यह उनकी सम्राट के रूप में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। आखिरकार अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकमा दिया। न्याय और ताकत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम्हारा सवाल वास्तव में कठिन था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सबक है कि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में कोई गलत निर्णय न हो। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता को सराहा और इस घटना के बाद दोनों के बीच और भी घनिष्ठता बढ़ गई। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में अत्यधिक प्रिय हैं। इनमें हास्य, चतुराई और जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें एक आदर्श शासक और सलाहकार की जोड़ी बना दिया था। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, यदि बुद्धिमानी, धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की यह अनोखी मित्रता और उनके बीच की समझदारी हमें आज भी प्रेरणा देती है। पहली कहानी, बीरबल की समझदारी का परिचय। एक बार अकबर और उनके दरबारी गहरे चर्चा में लगे हुए थे। अकबर ने एक प्रश्न उठाया और दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। दरबार में सभी दरबारी एक एक करके उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा कि धन सबसे मूल्यवान है, कुछ ने सोचा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो कुछ ने रिश्तों और सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। लेकिन अकबर को किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान समय है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, समय? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आती। चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितनी भी शक्ति हो, हम खोया हुआ समय कभी नहीं पा सकते। सही समय पर सही काम करना ही मनुष्य को सफल बनाता है। इसलिए संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है।
अकबर बीरबल की इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने यह समझा कि वास्तव में समय का सदुपयोग ही किसी भी व्यक्ति की असली ताकत है। दूसरी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबार के बाहर एक ऊंट खड़ा था। अकबर ने ऊंट की तरफ देखा और एक सवाल उनके मन में आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह ऊंट की गर्दन हमेशा टेढ़ी क्यों होती है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इसका कारण यह है कि ऊंट हमेशा असत्य और अन्याय को देखता है। संसार में हर जगह कुछ न कुछ टेढ़ा होता है, लोगों के विचार, उनके कर्म और यहाँ तक कि उनके उद्देश्य भी। जब ऊंट ने इस टेढ़ी दुनिया को देखा तो उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई। अकबर बीरबल की इस त्वरित और हास्यपूर्ण व्याख्या पर बहुत हंसे। वे बीरबल की हाजिर जवाबी से एक बार फिर प्रभावित हुए। यह बीरबल की विशेषता थी कि वे हमेशा जटिल से जटिल सवालों का उत्तर सहजता से दे देते थे। तीसरी कहानी, मूर्खों की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस राज्य में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल को यह काम चुनौतीपूर्ण और मजेदार लगा। वे राज्य में घूमने निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर एक भारी बोझ लेकर जा रहा था, जबकि उसके पास एक घोड़ा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम घोड़े पर क्यों नहीं बैठते। आदमी ने उत्तर दिया, मैं घोड़े को थकाना नहीं चाहता, इसलिए खुद ही बोझ उठाए जा रहा हूं। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति निश्चय ही मूर्ख है और उसे अपने साथ लिया। फिर बीरबल आगे बढ़े और एक आदमी को देखा जो कुएं में पानी डाल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो। आदमी बोला, मैंने सुना है कि इस कुएं का पानी सूख रहा है, इसलिए मैं इसे फिर से भरने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने उसे भी मूर्ख मानकर अपने साथ ले लिया। ऐसे ही 2 और मूर्खों को खोजने के बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुमने 4 मूर्ख ढूंढ लिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, जहां पनाह। पहले मूर्ख वह व्यक्ति है जो घोड़े के होते हुए भी खुद बोझ उठा रहा था। दूसरा मूर्ख वह है जो कुएं में पानी डाल रहा था। अकबर ने फिर पूछा, और बाकी 2 कौन हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, तीसरे मूर्ख आप हैं जो मूर्खों की खोज में समय बर्बाद कर रहे हैं। और चौथे मूर्ख मैं हूं जो इन मूर्खों की खोज में गया था। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल का यह उत्तर न केवल हास्यपूर्ण था, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छिपा था कि हमें कभी भी दूसरों की मूर्खताओं में अपनी बुद्धि और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथी कहानी, न्याय और शक्ति। एक बार अकबर और बीरबल के बीच यह बहस छिड़ गई कि न्याय और शक्ति में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर ने कहा, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति के बिना न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता। बीरबल ने कहा, नहीं, जहां पनाह। न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति का सही उपयोग केवल न्याय के आधार पर ही किया जा सकता है। अकबर ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक घटना सुनाई। जहां पनाह, एक बार एक राजा ने फैसला किया कि उसके राज्य में कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने अपने सैनिकों को हर नागरिक पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ दिनों तक राज्य में अपराध कम हो गया, लेकिन जल्द ही लोगों में भय फैल गया। राजा की शक्ति का आतंक ऐसा था कि लोग छोटी छोटी बातों पर भी डरे रहने लगे। इस तरह शक्ति का अतिरेक राज्य के लिए समस्या बन गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन एक और राजा था जिसने न्याय के आधार पर अपना शासन चलाया।
उसने अपनी शक्ति का प्रयोग तभी किया जब आवश्यक था और बाकी समय वह न्याय की स्थापना करता रहा। उसके राज्य में लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। इस प्रकार शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह न्याय पर आधारित हो। अकबर ने बीरबल की इस बात को स्वीकार किया और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। शक्ति का प्रयोग तभी सही है जब वह न्याय के मार्ग पर चले। पांचवी कहानी, बकरी और बाघ। अकबर के दरबार में एक बार एक चर्चा चल रही थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है, बुद्धि या बल। दरबार के सभी दरबारी इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। तब अकबर ने भी। अकबर और बीरबल एक अद्वितीय जोड़ी। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और वे मुगल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक थे। उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक फैला और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एक सशक्त और समृद्ध साम्राज्य में तब्दील कर दिया। अकबर न केवल अपने सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था और उनका जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी, त्वरित उत्तर देने की क्षमता और हास्य बुद्धि के कारण बीरबल ने अकबर का दिल जीत लिया और दरबार के सबसे प्रिय सदस्य बन गए। अकबर और बीरबल की मित्रता एक उदाहरण थी कि कैसे दो अलग अलग सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग आपसी समझदारी और विश्वास से एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। पहली कहानी, सबसे मूल्यवान चीज क्या है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने एक सवाल किया, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। यह सवाल सुनकर दरबार के सभी दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि सबसे मूल्यवान चीज सोना है, किसी ने कहा कि हीरे और जवाहरात सबसे मूल्यवान हैं। कुछ दरबारियों ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ ने रिश्तों और मित्रता को सबसे अधिक मूल्यवान बताया। लेकिन अकबर को किसी भी दरबारी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस संसार में सबसे मूल्यवान क्या है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, समय? वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, समय एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई भी व्यक्ति वापस नहीं पा सकता। चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हम खोया हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए समय सबसे मूल्यवान है। अगर हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समय को बर्बाद कर दें तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी क्षति होती है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुना और उनकी गहरी समझदारी की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि सच में समय की महत्ता को समझना और उसका सही उपयोग करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। दूसरी कहानी, ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबार के बाहर एक ऊंट खड़ा था। अकबर ने उस ऊंट की ओर देखा और अचानक एक सवाल उनके मन में आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, यह ऊंट की गर्दन हमेशा टेढ़ी क्यों होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर बड़ा सरल है। ऊंट की गर्दन इसलिए टेढ़ी होती है क्योंकि वह हमेशा इस दुनिया की असमानताओं और अन्याय को देखता है। संसार में हर चीज कहीं न कहीं टेढ़ी होती है, लोगों के विचार, उनके कर्म और उनके उद्देश्य भी।
ऊंट ने जब इस दुनिया की टेढ़ी मेढ़ी वास्तविकताओं को देखा तो उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई। अकबर बीरबल के इस हाजिर जवाब उत्तर पर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल की विशेषता यही थी कि वे जटिल से जटिल सवालों का उत्तर भी सहजता और हंसी खुशी से दे देते थे और उनके उत्तरों में गहरी सच्चाई छिपी होती थी। तीसरी कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा हो रही थी कि राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन हो सकते हैं। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को यह चुनौती दी जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के सबसे बड़े 4 मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। बीरबल को यह काम मजेदार लगा और उन्होंने राज्य में मूर्खों की तलाश शुरू कर दी। चलते चलते उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अपने सिर पर एक भारी बोझ उठाए हुए था, जबकि उसके पास एक घोड़ा भी था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम घोड़े पर क्यों नहीं बैठते? वह व्यक्ति बोला, मैं अपने घोड़े को थकाना नहीं चाहता, इसलिए खुद ही बोझ उठाकर ले जा रहा हूं। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति निश्चय ही एक मूर्ख है और उसे अपने साथ ले लिया। फिर बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो कुएं में पानी डाल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैंने सुना है कि कुएं का पानी सूख रहा है, इसलिए मैं इसे भरने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने उसे भी मूर्ख मानकर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार उन्होंने 4 मूर्ख ढूंढे और दरबार में वापस आ गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने 4 मूर्खों को ढूंढ लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, जहांपनाह। पहले 2 मूर्ख वह व्यक्ति हैं जो बिना सोचे समझे ऐसे काम कर रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। अकबर ने फिर पूछा, और बाकी 2 मूर्ख कौन हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं, जहांपनाह, जो इन मूर्खों की खोज में समय बर्बाद कर रहे हैं। और चौथे मूर्ख मैं हूं, जो इन मूर्खों को ढूंढने के लिए बाहर गया था। अकबर यह सुनकर हंसी में फूट पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। बीरबल का यह उत्तर न केवल हास्यपूर्ण था, बल्कि इसमें यह सच्चाई भी छिपी थी कि हमें छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथी कहानी, बीरबल की सच्चाई और चतुराई। अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की सच्चाई की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम सच्चे हो तो इसका उत्तर जरूर दोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप जो भी पूछेंगे मैं सच्चाई के साथ उत्तर दूंगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। अकबर ने हैरानी से पूछा, मृत्यु? यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मृत्यु एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। हम इसे टाल नहीं सकते, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हम चाहे कितने भी अमीर हों, चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, मृत्यु से बचना संभव नहीं है। यही इस संसार की सबसे बड़ी और अवश्यंभावी सच्चाई है। अकबर ने बीरबल की इस बात को स्वीकार किया और कहा, तुमने सचमुच एक गहरी सच्चाई को उजागर किया है, बीरबल। 5वीं कहानी, अकबर और बीरबल का आखिरी संवाद। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती केवल राजा और दरबारी की नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच गहरा आपसी सम्मान और विश्वास था। बीरबल की मृत्यु अकबर के शासनकाल का एक दुखद मोड़ था। बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरे शोक में डाल दिया, क्योंकि वे अपने सबसे प्रिय और विश्वासपात्र साथी को खो चुके थे। अकबर ने कई बार कहा कि बीरबल जैसा दरबारी और मित्र उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकेगा।
उनके संवादों, कहानियों और घटनाओं ने न केवल मुगल दरबार को रोशन किया बल्कि भारतीय लोककथाओं को भी अमर कर दिया। निष्कर्ष, यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम बुद्धिमत्ता और धैर्य से काम लें तो हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की यह मित्रता और उनके बीच की समझदारी आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। पहली कहानी, सबसे बुद्धिमान कौन। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कुछ ने अपने बारे में बताया, जबकि कुछ ने अन्य दरबारियों की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। लेकिन अकबर किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप ही हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसे बीरबल। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सही समय पर सही सवाल पूछे। आप हमेशा सही सवाल पूछते हैं, जिससे राज्य में समस्याओं का समाधान होता है और न्याय स्थापित होता है। इसलिए आप ही सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और इस उत्तर को स्वीकार किया। बीरबल ने यहाँ एक बार फिर साबित कर दिया कि न केवल उत्तर देना बल्कि सही सवाल पूछना भी बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी कहानी, बकरी और बाघ की कहानी। अकबर के दरबार में एक बार यह बहस छिड़ी कि बल और बुद्धि में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ दरबारियों का मानना था कि बल से हर समस्या हल हो सकती है, जबकि अन्य बुद्धि को सर्वोपरि मानते थे। इस पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में बल और बुद्धि में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक मौका दें, मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने सभी दरबारियों को अगले दिन जंगल में चलने के लिए कहा। अगले दिन सभी दरबारी और अकबर जंगल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर बीरबल ने एक बकरी और एक बाघ के बीच घेराबंदी की। बाघ बल का प्रतीक था और बकरी प्रतीक थी बुद्धि का। बीरबल ने बाघ को बकरी के पास छोड़ दिया और दरबारियों से कहा, अब देखिए बल और बुद्धि में कौन जीतता है। बाघ ने बकरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बकरी ने चतुराई से एक पेड़ के पीछे छिपकर बाघ से बचने का प्रयास किया। कई प्रयासों के बाद भी बाघ बकरी को नहीं पकड़ सका, क्योंकि बकरी ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और बाघ की ताकत को निष्फल कर दिया। बीरबल ने तब अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, बकरी की तरह ही बुद्धि से बल को मात दी जा सकती है। बल केवल कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन बुद्धि से किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल की जा सकती है। अकबर और दरबारियों ने इस घटना से सीखा कि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है और जीवन में सफल होने के लिए हमें केवल ताकत पर नहीं बल्कि चतुराई और समझ पर निर्भर होना चाहिए। तीसरी कहानी, अनमोल वस्तु। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने सभी दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है। सभी दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा कि सोना सबसे अनमोल है, किसी ने हीरे और जवाहरात को सबसे अनमोल माना, तो कुछ ने कहा कि स्वास्थ्य और धन सबसे मूल्यवान हैं। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु समय है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, समय? वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, धन धान्य और संपत्ति खो जाने पर हम उसे वापस पा सकते हैं, लेकिन समय ऐसा है जो एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय ही इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हो गए।
बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि समय का सदुपयोग ही किसी भी व्यक्ति की असली पूंजी है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चौथी कहानी, चार मूर्ख। अकबर के दरबार में एक दिन यह चर्चा हो रही थी कि मूर्खता का कोई अंत नहीं है। अकबर ने सोचा कि क्यों न राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की खोज की जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल को यह काम मजेदार लगा और वह राज्य में मूर्खों की खोज के लिए निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अपने सिर पर एक भारी बोझ उठाए हुए था, जबकि उसके पास एक घोड़ा भी था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम घोड़े पर क्यों नहीं बैठते? वह व्यक्ति बोला, मैं घोड़े को थकाना नहीं चाहता, इसलिए खुद ही बोझ उठाए जा रहा हूं। बीरबल ने सोचा कि यह व्यक्ति निश्चय ही मूर्ख है और उसे अपने साथ ले लिया। फिर आगे चलने पर बीरबल ने एक और व्यक्ति को देखा जो कुएं में पानी डाल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैंने सुना है कि कुएं का पानी सूख गया है, इसलिए मैं इसे फिर से भरने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने उसे भी मूर्ख मानकर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार बीरबल ने 4 मूर्खों को ढूंढा और दरबार में वापस आ गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने 4 मूर्ख ढूंढ लिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, जहांपनाह। पहले मूर्ख वह व्यक्ति है जो घोड़े के होते हुए भी खुद बोझ उठाए जा रहा था। दूसरा वह व्यक्ति है जो सूखे कुएं में पानी डालने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने फिर पूछा, और बाकी 2 कौन हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तीसरे मूर्ख आप हैं जो इन मूर्खों की खोज में समय बर्बाद कर रहे हैं। और चौथे मूर्ख मैं हूं जो इन मूर्खों को ढूंढने के लिए गया था। अकबर और दरबार के सभी लोग जोर से हंस पड़े। बीरबल का यह उत्तर केवल मजाकिया नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी सच्चाई भी छिपी थी। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि हमें कभी कभी जीवन की छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। 5वीं कहानी, बुरा समय। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे बुरा समय आते ही पता चल जाए, ताकि हम पहले से ही सतर्क हो सकें? बीरबल ने थोड़ा सोचा और अकबर को एक अंगूठी भेंट की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखें। जब भी आपको लगे कि बुरा समय आ गया है तो इस अंगूठी को देखिए और जो लिखा है उसे पढ़िए। यह आपकी मदद करेगी। कुछ समय बाद अकबर के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीरबल की दी हुई अंगूठी को देखा और उस पर लिखा हुआ पढ़ा, यह समय भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर अकबर को शांति मिली और उन्होंने धैर्य के साथ अपने कठिन समय का सामना किया। बीरबल की यह सिखावन थी कि कोई भी समय स्थायी नहीं होता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। धैर्य और संयम से हर समस्या का हल निकल सकता है। 6ठी कहानी, अकबर का न्याय। अकबर हमेशा न्यायप्रिय राजा माने जाते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें कुछ कठिन निर्णय लेने में भी कठिनाई होती थी। एक बार एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका कीमती सामान किसी ने चुरा लिया है।